दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मेंडलीव साहब जो एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन किए थे तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो एलिमेंट को क्लासिफिकेशन कैसे किए थे, किस आधार पर किए थे। और इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर उनका क्या कमी था, क्या कुछ कमी रह गई थी जिसके कारण उनका ये जो नियम बनाए थे एलिमेंट को क्लासिफिकेशन करने का वो सक्सेस ना हो सका। तो दोस्तों, मैं रंजीत, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है थिंक एज ए एकलव्य। तो दोस्तों, मेंडलीव साहब के पहले किसी ने भी पूरा कंप्लीट जितने सारे भी एलिमेंट थे उन सबका कोई भी साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन नहीं कर पाया था। कोई ने अच्छा तरह से कोई बांट नहीं पाया था। लेकिन मेंडलीव साहब ने एक वैसे वैसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने उनके समय में 63 को एलिमेंट पता चल गया था और उन्होंने 63 को सभी को क्लासिफिकेशन कर दिया था। लेकिन सोचिए, सबको क्लासिफिकेशन कर दिया था फिर भी उनका ये नियम सक्सेस नहीं हुआ था क्योंकि कुछ कमी रह गई थी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर वो क्या कमी रह गई थी। देखिए, पहले तो उन्होंने बांटने के लिए एक ग्रुप्स बनाया। जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे ग्रुप्स बनाए, पेन नहीं चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास और भी है। ये ऐसे ग्रुप्स बनाए, ठीक है। ये मान लीजिए वो उन्होंने ऐसे ग्रुप्स बनाए, ठीक है। ऐसे मान लीजिए उन्होंने ग्रुप्स बनाए, वो ऐसे करके 8 ग्रुप बनाए। मैंने तो 2 ही ग्रुप बनाए हैं, ऐसे करके वो 8 ग्रुप बनाए हैं। मैं समझाने के लिए पूरा नहीं बना रहा हूँ क्योंकि पूरा अगर बनाऊंगा तो पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट समझा दूँ, मेन 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 मतलब मेन जिस पर फोकस करना है वो समझा रहा हूँ। और इसी तरह उन्होंने 7 पीरियड्स बनाए, ठीक है। मैं समझाने के लिए फिर 2 ही बना रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप बस वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आने वाला है। देखिए, तो उन्होंने क्या किया कि पहले वाले में यहां ध्यान दीजिए कि पहले वाले में यहां पे उन्होंने वो एलिमेंट को जगह दिया जिसका एटॉमिक मास सबसे कम रहता है। तो किसको जगह दिया? जिसका एटॉमिक मास सबसे कम होता है। आपको एटॉमिक मास क्लियर होना चाहिए कि एटॉमिक मास क्या होता है, पता होना चाहिए, सम ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये क्लियर होना चाहिए कि एटॉमिक मास जिसका सबसे कम होता है उन्होंने यहाँ पे जगह दिया। मान लीजिए यहाँ पे वो जगह दी है पहला को, तो यहाँ पे मान लीजिए उन्होंने जगह दी है 1 को। तो अब यहाँ पे वे एलिमेंट को जगह दे रहे हैं जिसका एटॉमिक मास 1 से ज्यादा है। मतलब उसका उसी को वही यहाँ पे आएगा जिसका एटॉमिक मास 1 से ज्यादा है। 1 से ज्यादा रहेगा तभी यहाँ पे आ सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं 2। हम ये समझाने के लिए ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 1 है तो 1 के बाद 2 ही आएगा। आप एलिमेंट्स का एटॉमिक मास आप इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आप लेंगे तो जरूरी नहीं है 1 2 3 आएगा। मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ कि मान लीजिए एक का 1 है, दूसरा का 2 है, तो तीसरा का क्या आएगा 2 से। तीसरा यहाँ पे उसका उसी को जगह मिलेगा जिसका 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये मान लीजिए 3 है, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा। ऐसे ऐसे करके वो एटॉमिक मास का बढ़ोतरी क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए। यहां तक समझ में आ गया कि उन्होंने कैसे अरेंज किए एटॉमिक मास का असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। और देखिए, और उन्होंने बताया कि मान लीजिए ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप है, और ये मान लीजिए ये ए ग्रुप है, ये ए ग्रुप है, ये बी ग्रुप है और ये सी ग्रुप है। तो ए ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उस सबका क्वालिटी जो है एकदम एक बराबर होगा। बी ग्रुप में जितने एलिमेंट हैं उन सबका क्वालिटी एक बराबर होगा। ठीक वैसा ही सी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं सबका क्वालिटी सेम होगा। उन्होंने इस आधार पे, इसी कंसेप्ट से एलिमेंट सबको 63 एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन किया। समझ में आया? लेकिन बात रहा कि ऐसे तो 63 को तो क्लासिफिकेशन कर दिए, तो आखिर ये तो उनका फिर सक्सेस क्यों नहीं किया? सक्सेस ना होने का कारण ये था कि बहुत समय बाद एक साइंटिस्ट आए लोग, उसमें ने देखा, चश्मा उश्मा लगा के, पूरा दूरबीन में लगा, बस सेटअप करके, माइक्रोस्कोप लगा के, सूक्ष्मदर्शी लगा कर देख रहे हैं कि अरे कैसे मेंडलीव साहब ने कैसे बनाया, चलो देखते हैं क्या सही बनाया है कि गलत बनाया है। तो देखा तो उसको उसमें कमी नजर आया, कुछ गलती को पकड़ लिया। तो गलती क्या था पता है? देखिए, मान लीजिए अब यहाँ बताने के लिए मैं कुछ आपको हटाना पड़ेगा तब समझ में आएगा। मान लीजिए कि मैं सिर्फ
दो ग्रुप रखता हूँ, बी और सी ग्रुप रखता हूँ, ठीक है। और ये जो एटॉमिक मास है मैं हटा देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि एक इस ग्रुप में वो ऐसा एलिमेंट रखा है जिसका एटॉमिक मास 12 है। क्या है? 12। तो 12 किसका एटॉमिक मास, किस एलिमेंट का 12 एटॉमिक मास है? तो कार्बन का, आपको पता होगा। फिर उसका जस्ट नेक्स्ट में नाइट्रोजन का रखा गया, इसका एटॉमिक मास कितना है? 14 है, ठीक है। तो वो जो जांच पड़ताल कर रहा था, जो देखने गया था साइंटिस्ट कि मेंडलीव साहब ने कैसे गया, वो मेंडलीव साहब को बोलते हैं कि मेंडलीव साहब आपने कार्बन को रखा 12, उसके बाद नाइट्रोजन को रखा। तो हाँ मैंने रखा, क्योंकि मैंने तो बोला हूँ, मैंने नियम दिया हूँ कि एटॉमिक मास इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में रखना है। तो ठीक है, आपने पहले इस ऐसा एलिमेंट रखा, ठीक है। लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि कार्बन का 2 भाई है, कार्बन का 2 भाई है, तो 2 भाई, हाँ तो क्या दिक्कत है? 2 भाई है तो इसी ग्रुप में रहेंगे। तो बोला कि नहीं, आपने बोला है कि कार्बन मतलब एलिमेंट के एटॉमिक मास को बढ़ते क्रम में होना चाहिए। तो एक कार्बन का जो एटॉमिक मास है 12 है, और दूसरे कार्बन का एटॉमिक मास मतलब 14 है। कितना है? 14 है। तो उसको अगर कार्बन के साथ रखते हैं तो उनका नियम तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला था कि एटॉमिक मास बढ़ते क्रम में, तो 12 और 14 एक साथ तो हो नहीं सकता है। तो इस कार्बन जो है इसको हमको यहाँ रखना होगा। अगर इस कार्बन को हम लोग यहाँ रखते हैं, अगर इस कार्बन को यहाँ रखते, कार्बन 14 को यहाँ रखते हैं, तो यहाँ देखिए एक नाइट्रोजन हो जा रहा है, एक कार्बन हो जा रहा है। तो नाइट्रोजन कार्बन का भी एक क्वालिटी होगा। कार्बन 2 तरह का कार्बन है, मतलब कार्बन का 2 टाइप्स है, लेकिन क्वालिटी सेम है, क्योंकि दोनों कार्बन है, तो लोग अलग अलग नहीं हो सकता है। देखिए एटॉमिक मास भले ही अलग हो, लेकिन क्वालिटी क्या है? यहाँ कार्बन का सेम है। तो कार्बन को अगर यहाँ पर रखेंगे तो नाइट्रोजन और कार्बन का क्वालिटी कभी सेम नहीं हो होता है। तो जब सेम नहीं होगा तो ये एक साथ नहीं होगा। तो ये कार्बन जो 14 है वो कहाँ जाएगा? ये मेंडलीव साहब से पूछा वो साइंटिस्ट कि आप बताइए कार्बन जो 14 था उसको आप किस जगह रखेंगे? नीचे तो रखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई और एलिमेंट है, यहाँ पे कोई और एलिमेंट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे 15 या 16 17 जो बढ़ते क्रम होगा। मतलब जो कार्बन जो 14 है उसको कहाँ रखेंगे? उसको आप कार्बन के साथ में नहीं रख सकते हैं। साथ में रखेंगे तो आप जो नियम लगा है बढ़ते क्रम में वो नहीं होगा। बगल में रखेंगे तो नाइट्रोजन और कार्बन का क्वालिटी अलग हो जाएगा। तो एक में क्वालिटी अलग हो रहा है और एक में आपका नियम काम नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे मेंडलीव साहब के पास कोई जवाब नहीं था, और यही कारण से मेंडलीव साहब का जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन था वो गलत साबित हो गया। तो इस वीडियो से हम लोग ये सीखे, इस से हमको ये पता चला कि कोई भी अगर कोई कुछ बात बोल देता है कि ऐसा होता है तो उसको हमको मान नहीं लेना चाहिए, हमको पूरा उस पर ध्यान देना चाहिए कि क्या ऐसा होता है, तभी हम लोग पता करेंगे। तो आपने, मुझे विश्वास है आपने समझ में आ गया होगा कि मेंडलीव साहब ने कैसे एलिमेंट को क्लासिफिकेशन किया और किस कारण से उनका ये सक्सेस ना रहा। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।